हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम क्या पढ़ रहे थे कल हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, मतलब कि हमने अपनी मदर की फैमिली ट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम आगे क्या देखेंगे। अच्छा, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया था। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये देखो, अगर आपको ये ट्री ठीक से समझ में आ गया तो यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, देखो एक और बहुत सिंपल सी बात समझ लो कि जैसे इस ट्री के बारे में हमने जब पढ़ा तो इसमें ऐसे बताया गया है जैसे कि ये मीता, ये लड़की अपनी मम्मा के बारे में बता रही है। ठीक है, तो आप भी अपने मम्मा के फैमिली का ट्री बना सकते हो। तो ये आपका असाइनमेंट रहेगा। अभी रुक जाना, अभी जब करना है तब मैं बताऊंगी, पर ये होगा होमवर्क आपका। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें मीता ने अपनी मम्मा के बारे में बताया। तो मीता अपनी मम्मा के फैमिली ट्री के बारे में समझा रही थी हमको। मम्मा, उसके मम्मी पापा मतलब उसके मीता के नानी और नाना जी। ठीक है, और फिर मीता की मम्मा के बहन मतलब मीता की मासी, मौसा जी और उसका कज़न ब्रदर। इसी तरीके से मीता की मम्मा के भाई जो थे, भैया जो थे, उसको मीता मामा जी बोलती है। तो ये भी मीता के क्या हुए, अंकल हुए, और ये आंट हुई, और ये दोनों मीता के कज़न हुए। समझ आ गया था ना आपको ये। तो अब आपको भी ये ऐसा ही एक ट्री अपनी कॉपी में बनाना होगा, पर अभी नहीं बनाना, अभी रुक जाओ। अभी पहले अपन हार्ड वर्ड्स लिखेंगे, उसके मीनिंग्स लिखेंगे, उसके बाद ये करेंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको ढेर सारे हार्ड वर्क्स देने वाली हूँ। ठीक, ढेर सारे हार्ड वर्क्स आपको लर्न करने हैं, कॉपी में राइट भी करने हैं, लिखने हैं मतलब। ठीक है, और उसके बाद ये बताती हूँ कि कब बनाना है, पर ये भी है आपका असाइनमेंट। अच्छा, आप अपना पेज पलटो और ये देखो, यहाँ पे एक छोटे से क्वेश्चंस दिए गए हैं, दो एक ही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, अच्छा, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये जो मीता की मम्मा का फैमिली ट्री है, तो आप देख रहे हो, लुक एट मीताज फैमिली ट्री। ये मीता का पूरा मीता ने एक अपनी मम्मा की फैमिली ट्री के बारे में बताया है। तो ये बताओ कि हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग फैमिली मेम्बर डज शी हैव। मीता के फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है। मीता के पास उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें कौन कौन रहता है, अंकल या बहुत सारे अंकल, एक अंकल हैं कि बहुत सारे अंकल्स हैं। तो आप देख रहे हो, मीता के दो अंकल हैं, एक ये रहे अंकल और एक ये रहे अंकल। कौन कौन से, एक तो मीता के मौसा जी हैं और एक मीता के मामा जी हैं, और दोनों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अंकल। तो यहाँ पर एक अंकल नहीं है, दो अंकल्स हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप क्या लिखोगे इसमें, अंकल्स। ठीक है, अच्छा, मीता की कोई आंट्स हैं क्या, दो हैं, एक तो मासी और दूसरी मामी जी। तो यहाँ पर भी आपको टिक लगाना है या फिर आपको लिखना है आंट्स। ठीक है, अच्छा, मीता के कज़न्स हैं 1 2 3 कज़न्स हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, आपको टिक करना है। तो यहाँ पर आप अंकल पर टिक कर देना, राइट, आंट्स राइट, कज़न्स हैं राइट, ब्रदर, यहाँ पे कोई आपको इसका ब्रदर दिखाई दे रहा है, ब्रदर तो नहीं दिख रहा है इसका, तो ब्रदर में लिखेंगे हम नो, सिस्टर्स में भी नो, लेकिन सिबलिंग नहीं है, लेकिन कज़न्स तो हैं, और कज़न्स भी ब्रदर और सिस्टर ही कहलाते हैं। ठीक है ना। अब इन्होंने यहाँ पर ये तो बताया ही नहीं कि इन्होंने सिबलिंग के बारे में पूछा है। सिबलिंग मतलब अपने रियल ब्रदर और रियल सिस्टर, कज़न्स नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना सिबलिंग क्या होता है। तो यहाँ पे अब हम इसके कज़न्स ब्रदर्स कज़न सिस्टर्स तो दिख रहे हैं, पर सिबलिंग नहीं दिख रहे हैं, बट फिर भी ब्रदर सिस्टर तो है ही, तो हम इस पर भी राइट और राइट ही लगाएंगे। यानी कि मीता की फैमिली जो ट्री दिया है मीता ने, उसमें आप देख रहे हो कि मीता के अंकल्स हैं, आंट्स हैं, कज़न्स हैं, लेकिन ब्रदर और सिस्टर तो नहीं दिख रहे हैं। आप ऐसा करो, ब्रदर और सिस्टर पे क्रॉस करो, क्योंकि रियल ब्रदर और रियल सिस्टर तो कोई नहीं दिख रहा, कज़न्स तो हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं, तो इसीलिए ब्रदर और सिस्टर को हम क्रॉस ही करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स किसे कहते हैं, फैमिली मीन्स परिवार और मेंबर्स मीन्स उसमें रहने वाले सभी सदस्य।
ठीक है। मेंबर्स का मतलब होता है सदस्य, मतलब जितने भी लोग रहते हैं फैमिली में उनको हम कहते हैं फैमिली मेंबर्स। देयर आर मैनी फैमिली मेंबर्स इन अ फैमिली। एक फैमिली में कई सारे, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। मैनी मीन्स कई, तो देयर आर मैनी मेंबर्स इन अ फैमिली। एक परिवार में बहुत से या कई फैमिली मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट क्या आता है? पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब माता पिता। पेरेंट किसको कहते हैं? मम्मी और पापा को, ठीक है। और हम इसको बोलते हैं माता पिता। आवर फादर एंड मदर आर हस्बैंड एंड वाइफ। हमारे पिता और माता क्या है? हस्बैंड और वाइफ हैं। अच्छा, आप तो अपनी मम्मा को मम्मा बोलते हो, वो आपकी तो मम्मा है, लेकिन आपके पापा की मम्मा थोड़ी ना है। आपके पापा की क्या है? वाइफ है। वाइफ मतलब होता है पत्नी है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पापा को आप तो पापा बोलते हो, लेकिन आपकी मम्मा तो पापा को पापा नहीं बोलती ना, तो वो क्या बोलेंगी? हस्बैंड। हस्बैंड मतलब होता है पति। तो आपके जो पेरेंट्स हैं, माता और पिता, मतलब मम्मा और पापा, वो एक दूसरे के क्या है? हस्बैंड और वाइफ। आ गई बात समझ में? ठीक है। दे लव ईच अदर एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। वो दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। जैसे आपके पापा आपसे प्यार करते हैं, वैसे आपकी मम्मा से भी प्यार करते हैं। इसी तरीके से जैसे आपकी मम्मा आपको प्यार करती हैं, वैसे ही आपके पापा से भी प्यार करती हैं। अगर पापा को ऑफिस से आने में देर हो जाती है तो चिंता करती है ना, इसी तरीके से तो वो दोनों आपस में भी बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, और हैव अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मतलब मजबूत रिश्ता। रिलेशनशिप मतलब होता है रिश्ता। अब रिश्ता क्या होता है? जैसे अब आप अपनी मम्मा पापा के बगैर नहीं रह सकते ना, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर मम्मा पापा कभी बाजार चले जाएं, अगर आप घर पे अकेले हो या फिर आपको स्कूल में देर हो जाती है, तो आप कितना डर जाते हो और आपको एकदम याद आने लगती है कि कब आएंगे पापा, कब आएंगी मम्मी। इस चीज़ को हम कहते हैं रिलेशनशिप, रिश्ता, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। अगर कोई आपसे बोले कि नहीं नहीं तुम्हारे पेरेंट्स तो बेकार हैं, तुम तो हमारे साथ चलो, मैं तो तुम्हें बड़ी गाड़ी दूंगा, तो क्या आप चले जाओगे? नहीं जाओगे ना अपने मम्मा पापा को छोड़ के। तो इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, कि आपको कोई भी उस रिलेशनशिप को तोड़ नहीं सकता है। आपको कोई भी अपने पेरेंट्स से, अपने कज़न से, अपने ब्रदर सिस्टर से दूर नहीं कर सकता है। इसी तरीके से मम्मा और पापा भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उनका रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग होता है। कभी भी मम्मा पापा को छोड़कर नहीं जा सकती है और कभी पापा मम्मा को छोड़कर दूर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रांग रिलेशनशिप, ठीक। फिर आता है पेरेंट्स डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क। अब आप बताओ, आपके पेरेंट्स बहुत सारे काम करते हैं। मम्मा खाना भी बनाती है, आपका ख्याल रखती है, पापा ऑफिस जाते हैं, ढेर सारे पैसे लेकर आते हैं ताकि आपके बर्थडे को बहुत अच्छा मना सके, आपको शॉपिंग करा सके, आपकी मम्मा को, दादा दादी को, जिसको भी जो चाहिए होता है सबके लिए गिफ्ट्स ला सके, है ना, स्कूल की फीस दे सकें। तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स, मम्मी और पापा दोनों मिलकर कितना सारा काम करते हैं। पेरेंट्स डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क, बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम करते हैं। शीनास पेरेंट्स डू मैनी हाउस होल्ड चोर्स। शीना, अब शीना कहाँ से आ गई? याद है कौन शीना? स्टार्टिंग में आपकी फ्रेंड बनी थी शीना, याद आया? तो ये कह रही है कि शीना के मम्मी पापा भी बहुत सारे काम करते हैं। हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स का मतलब होता है घर के काम। जो मम्मा घर में काम करती है ना, साफ़ सफाई करती है, उसके बाद फिर कपड़े धोना होता है वॉशिंग मशीन में, और खाना बनाना होता है ना, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हाउस होल्ड चोर्स कहलाते हैं। तो शीना कह रही है कि उसके पेरेंट्स भी बहुत सारे हाउस होल्ड चोर्स करते हैं। दे वर्क इन ऑफिस टू अर्न मनी। और इसके अलावा उसके मम्मी और उसके पापा दोनों ऑफिस भी जाते हैं और ढेर सारे पैसे लेकर आते हैं। किसके लिए? आपके लिए। मतलब शीना के पापा शीना के लिए, पर आपके पापा आपके लिए, ठीक है। तो आया ना मज़ा इसको पढ़ने में? अब आपको समझ में आ रहा है कि फैमिली क्या होती है, फैमिली कितने टाइप की होती है। अब आप किस फैमिली में रहते हो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जॉइंट फैमिली में होते हो कि न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पापा और आपकी मम्मा के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। आपका रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ग्रैंड पेरेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, है ना। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एक ट्री की तरह, है ना। फैमिली को, जैसे हम ट्री को बिल्कुल ऐसे हाथ से नहीं तोड़ सकते, ऐसे एक फैमिली के ट्री को भी कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक।
तो अच्छा, अब मैं आपको जो हार्ड वर्ड्स दे रही हूँ, अभी तक जो हमने चैप्टर में पढ़ा है वो हार्ड वर्ड। बेटा ये हार्ड वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करोगे, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके इन हार्ड वर्ड्स को बच्चे को कॉपी में नोट डाउन करा दीजिए और इनको स्पेलिंग के साथ उनको लर्न करने में मदद कीजिएगा, ठीक है। तो अभी आप पहले जब ये नोट डाउन कर लें तो मैं कुछ और हार्ड वर्ड्स भी लिख देती हूँ और कल मैं इनके मीनिंग्स लिखूँगी, तो आप उनके मीनिंग्स भी बच्चों को याद करा दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिए कि बच्चा टाइम पर अपना काम करे, थोड़ा सा आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए होगा और राइटिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन होगी। स्पेशली बीइंग अ मम्मा, आई रिक्वेस्ट टू मम्मा, क्योंकि मम्मा लोग जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा जनरली पढ़ाती हैं बच्चों को, तो मैं उनसे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी जब तक लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है तब तक बच्चे की पढ़ाई की काफ़ी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड। तो आप इन सभी वर्ड्स को आराम से नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं कुछ और वर्ड्स भी लिखना चाहती हूँ, वो भी आप नोट करवा दीजिए। आई थिंक सभी बच्चों ने लिख लिया होगा।
आप वीडियो को आराम से पॉज करके आराम से लिख सकते हो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। और सुनो, इतने सारे वर्ड्स देख के बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपको इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। प्रॉमिस तक हो गया। अभी हम लिखेंगे अरेंजमेंट, ARRANGEMENTS। इनको याद करने के लिए आपके पास पूरे 2 और 3 डेज होंगे, आराम से याद करना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक। अब आप बड़े बच्चे बन गए हो तो देखो कितने बड़े बड़े वर्ड्स आ गए हैं। जब आप छोटे छोटे थे तो वर्ड्स भी छोटे छोटे थे, है ना। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ढेर सारी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी अगर आप अच्छे राजा बच्चे बनना चाहते हो तो। जब बड़े हो जाओगे तो मम्मा और पापा को बड़ी सी गाड़ी भी तो दिलवानी है ना। मम्मी पापा को बहुत सारी, जैसे अभी मम्मा पापा आपको शॉपिंग कराते हैं, वैसे बड़े होके आप भी तो मम्मा पापा की सारी बात मानने वाले हो, तो फिर बहुत मेहनत से तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। ओके बाप रे, पूरे 30 वर्ड्स, ओ माय गॉड मैम, कैसे लर्न करेंगे। बट मुझे पता है कि आप बहुत स्मार्ट और बहुत ही अच्छे बच्चे हो, इसीलिए आप फटाफट इसको लर्न कर लोगे। अच्छा, और एक और बात ध्यान से सुनो, इन वर्ड्स का हम कल वर्ड मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। ठीक। और इसके अलावा इतने सारे तो ऑलरेडी हैं, पर अभी आप थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपको और भी कहीं वर्ड्स ऐसे दिखाई दें जो आपको नहीं आते हो। तो हर चीज़ कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या किया करो, जब पढ़ाई करते हो ना तो अच्छी सी पेंसिल लेके बैठो, जो भी वर्ड नहीं आए उसको उसके नीचे अंडरलाइन करो और वहीं के वहीं उसका मीनिंग पेंसिल से लिख लो। इससे पता है क्या होगा, आपको जो भी चैप्टर में लिखा है ना वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, फिर आपको पूरी स्टोरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फिर फटाफट ये कंप्लीट करो, इनको बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखो। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और तब तक के लिए लर्न देम बाय हार्ट एंड यूज वेरी सुंदर सुंदर पेंसिल एंड वेरी सुंदर सुंदर राइटिंग, जस्ट लाइक यू ऑल। ओके, बाय।